मैं दूसरे मुकदमे में मुलजिम बंद करवा के और रपट लिखा के करीब 11:30 बजे के करीब मैं एचटीएम थाना से मेरी चौकी 12 क्वार्टर में आ रहा था। तो उस टाइम मैं गाड़ी लेके आया तो उन्होंने गली में डीजे लगा रखा, मेरे को निकलने नहीं दिया, मैंने हॉर्न वगैरह बजाए। वो तो कह रहे हैं कि डीजे नहीं था, कोई स्पीकर स्पाकर बजा रखे थे, कुछ इस तरह की भी बात है। वो बड़ा 6-7 फुट का, 5-5.5 फुट का उनका है, एक स्पीकर है बड़ा, उसको डीजे बोलो या स्पीकर बोलो। करीब 11:30 बजे के करीब वहाँ पहुंचा होगा। दिन में 11 रात में? रात को जी, रात को 11-11:30 बजे के। अच्छा, 11 बजे तक यानी कि डीजे बज रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हुआ वहां पे? फिर मेरे उन्होंने साइड नहीं दी, मैंने गाड़ी रोक के उनको कहा, मैं अंदर ही था गाड़ी के। उन्होंने मेरे 3-4 टिंगर वो काकू और वो मेरे चारों तरफ झूम गए, मेरी गाड़ी बंद कर दी, उन्होंने चाबी निकाल ली। चाबी भी निकाल हाँ, दी? मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली। फिर मेरे साथ वो एसपीओ थे, उसने कहा भाई हमें जल्दी ज़रूरी काम है, हमें जाने दे। तो वो उसको धमकाया, उसने बोला तेरे से कौन बात कर रहा है, मैं इंचार्ज से बात कर रहा हूँ। तो वो नशे में थे, फिर वो मैंने रिक्वेस्ट करी मुझको जाने दे, मेरे को जल्दी काम है और डीजे बंद कर दो। तो बोले तुम ज़रूरी काम है तुम जाओ, डीजे तो हमारा नहीं बजेगा। तो मैं वहाँ से, हम 2-3 जने थे, तो हम वो 10-15 टिंगर बच्चे थे नशा कर रहे थे। तो मैं वहाँ से निकल के मैं आ गया। और फिर मैंने दूसरी उस जो नई सब्जी मंडी के चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, वो भी तेरे एरिए में ये ऐसे है, मेरे को तो गली में से निकलने नहीं दे रही है। तो फिर वो महेंद्र आया है। तो महेंद्र आया तो उसमें मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी, वो उसने मेरा फ़ोन छीन लिया काकू ने। इंचार्ज होगा तो तेरे घर होगा, हमारी वीडियो मत बना। तो मैंने फ़ोन लेने की कोशिश की, महेंद्र ने, और उनको 1-2 और थे स्टाफ, दूसरी गाड़ी आ गई थी। तो यानी कि जिस टाइम पे वो पार्टी चल रही थी, आपने अपना मोबाइल के अंदर वीडियो बनाई, कौन कौन नाच रहा है, क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो एज एविडेंस? उनको अच्छा। मतलब थोड़ा प्रभाव बनाने के लिए भी ये बंद कर दे, लेकिन वो मानते नहीं है, उनका तो पुलिस का डर निकला हुआ है उनका। अच्छा। हाँ, तो ईआर भी आ गई थी और महेंद्र भी आ गया था, एसआई, और एसएचओ मोबाइल भी वहाँ आ गई थी। तो वहाँ उस गाड़ी में बिठाने लगे तो उन 15-20 टिंगरों बच्चों में से 5-6 इधर भागे, 5-6 इधर भागे, कुछ ऊपर दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे। उन्होंने सभी ने ईंट से और हमला कर दिया, ईंटें आने लगी ऊपर से, ईंट ऊपर, भगा दी? हाँ ऊपर से ईंट और पत्थर चारों तरफ से। तो लगे गल किस किस का है? वो पैरों के लगी है, कुछ जयप्रकाश के भी पैर के लगी, एक महेंद्र के यहाँ लगी, ईंट आने लगी, गाड़ी के ऊपर आगे लगी। तो वो गाड़ी वालों ने तो पीछे सरका ली, भी तोड़ देंगे गाड़ी। और मेरे को और महेंद्र को उसमें ईंटों से बचने के लिए हम थोड़ा ओट में हुए उस दीवार के। तो फिर इतने में वो गंडासे काट के ले गया है। तो महेंद्र तो मेरे को पता नहीं किस साइड से भाग गया, और मेरे पर उन्होंने गंडासे से वार किया, काकू ने और एक उसका भाई है, उन दोनों दोनों ने वो गंडासे ले रखे थे, वो हाथ अड़ाया। एक माँ जान से मारने के लिए हमला किया तो ये हाथ अड़ाया, तो ये डंडा तो यहाँ लगा और वो पीछे से यहाँ वो लगा है, तो इससे मेरा खून, यहाँ बहुत ज़्यादा खून निकलने लग गया। बर्छा लग गया हाँ, आपका? जैसे लठ के आगे है ना, उन्होंने जैसे एक उत्तर काटने वाले गंडासा होता है, वो वेल्डिंग करवा रखे हैं उन्होंने। ओहो। अच्छा। हाँ, और दूसरा मारा इधर तो ये हाथ अड़ाया, फिर तीसरा मारा तो वो मेरे यहाँ एकदम ये मोटा लगा दिया मैंने, तो ये यहाँ से वो स्टार थे वो भी कट गए, और यहाँ मेरे पीछे यहाँ भी स्टिचिंग है, टांके लगे हैं जी। अच्छा। हाँ, वो लग जाता तो नाड़ दूर हो जाती मेरी। फिर वो मैंने एकदम गेट बंद किया, वो तो वो गेट में एक का वो गंडासा उलझ गया, वो मैंने छीन के, और मैं पता नहीं किस साइड से मैं गली में गिरा हूँ। फिर मेरे को कोई प्राइवेट गाड़ी वाला मेरे को चौकी में छोड़ गया है, मेरे उसको इतना पता है मेरे को। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पुलिस वाला है शायद, जो महिलाओं के ऊपर भी पाइप वाइप से मार रहा है, वो क्या सीन हुआ था? वो उस टाइम जो मेरा फ़ोन छीना है और उसको बिठाने की हमने कोशिश करी भी बैठ गाड़ी में, तो उन महिलाओं ने हमारे भी गालियां दी है, बहन माँ बहन की, जीजा तेरे जीजे को कहाँ ले जा रहे हो, ऐसे गालियां दी है। और उन महिलाओं के भी क्रिमिनल केस हैं पहले। आप देखने में महिला हैं लेकिन वो हिस्ट्री सिस्टर की बहनें हैं, और उनके खिलाफ भी क्रिमिनल मुकदमे हैं।
तो उन्होंने खुद ने पुलिस पर हमला करा है। अपने बचाव में कोई किसी पुलिस वाले ने वो शायद जयप्रकाश के हाथ में पाइप ही थी प्लास्टिक की, उससे एक दो कोई भी किसी के मारी होगी, मेरे को वो नॉलेज ध्यान नहीं है। मैं यानी कहने का मतलब ये मौके के ऊपर आदमी महिला पुलिस का इंतजार करेगा, या फिर वहां पे जैसे आपको चोट लगी, घायल हो गई, इस तरीके के हाल हो गए, या फिर बचाने की कोशिश करा बंदा, क्या करेगा? वो मारे तो जान बचानी मुश्किल हो गई थी जी, चारों तरफ से ईंटें पत्थर लागी, वो गाड़ी निकाली है वहां से। पुलिस के ऊपर आरोप लगा कि एक बंदा छत से फेंक दिया पुलिस ने। वो छत से ऊपर दारू पी रहे थे जिस टाइम उन्होंने कप्पे से वो बच्चे से मेरे हमला किया है, जो मेरा खून वगैरह देख के वो डर के मारे भागे हैं भी, थानेदार मरेगा अब तो हमारे को पकड़े जाएंगे, वो उस वजह से वो गिरे हैं कहीं छत से। इस वजह से कूदे। हाँ, वो कोई छत पर कोई नहीं गया हमारे पुलिस में से, और ना मान लो उनको धक्का दिया, ये सारी अपने बचाव में कर रहे हैं। तो ये डीजे कल ही लग गया था जन्मदिन पार्टी के लिए, या फिर लगता रहता है, कैसे है? वो उनका पर्सनली है। पर्सनली ये ले हाँ, रखा है। पर्सनली लगा रखा है उन्होंने। हाँ। और हर रोज के उनका मान लो दूसरे तीसरे दिन कभी जन्मदिन का बहाना है, मान लो वो अपने गैंग को इकट्ठा रखने का वो साधन बना रखा है उसने। कोई जन्मदिन पता कर लेना, शायद किसी का जन्मदिन कल उस दिन था ही नहीं, वो एक बहाना बनाते हैं अपने खाने पीने का और हुड़दंग मचाने का। वो अपने जो क्रिमिनल साथी जितने भी वो वहाँ थे 15-20, उन सब पर क्रिमिनल केस हैं। जो एक्सपायर होया बता रहा है मेरे को मैं जानता नहीं कौन क्या नाम है, मैं तो हॉस्पिटल में बाद में। गणेश नाम बता रहे गणेश नाम है उसका, भाई है 74, इनके नाम 74 बता रहा है उसका। वो भी क्रिमिनल 307 के केस में जेल काट रहा है, वो भी हिस्ट्री शीट है, उस पर भी काफ़ी मुकदमे है। जो मरा है उसके ऊपर भी मुकदमे है। जितने भी वो वहाँ डांस कर रहे थे सब पर क्रिमिनल केस है। यानी कि वो कोई इंजॉय करने वाली पार्टी नहीं थी, वो एक उनके गैंग का वो इकट्ठा रखने का उन्होंने साधन बना रखा है। हर रोज चिकन मटन बना के और दारू पिलाना उनसे, और रात को मान ले वहाँ से निकलने, पुलिस की गाड़ी की चाबी निकाल के रोक रहे हैं, तो आम आदमी को 15-20 दिन पहले एक गुजरों के लड़के वहाँ से निकल रहे थे, उनके साथ भी उनकी मोटरसाइकिलें वहाँ तोड़ दी, और खुद नहीं ऐसे ही हंगामा करके और उनके खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, और फिर पैसे लेके राजीनामा कर लिया। करीब महीना 20 दिन की पहले का मुकदमा है। आपने अनाज वहाँ सब्जी मंडी चौकी में वो 6-7 गाड़ियाँ उनकी मोटरसाइकिलें तोड़ी है, और उससे पहले एक केस इन GR नागर साहब के लड़के को इन्होंने रोक के और उनको वो तो चलो बैकएंड की बात होगी, क्या हिस्ट्री सीटर है क्या है, वो तो देखो बाद में पता चला, कोर्ट बताएगी। लेकिन आपको जिस टाइम पे चोटें मारी गई, आपको कौन उठा के लेके आया? कहाँ पे पड़े थे आप? बेसुध हो गए? वहाँ उस गली के अंदर ही कोई प्राइवेट आदमी मेरे को चौकी तक पहुंचा के गया है। मेरे को उस टाइम पूरा होश में नहीं हूँ, मान लो हाथ भी टूट गया था, ये फ्रैक्चर था इस हाथ में भी, और सिर में भी खून बह रहा था, गंडासा लगा इस साइड में, और ऊपर भी ईंटें लगी है सिर में, पीछे कमर में भी यहाँ टांके लगे हैं। तो मेरे को पूरी तरह से होश में नहीं है कौन आदमी मेरे को चौकी तक पहुंचा के गया। बताया जा रहा है वहाँ पे पुलिस वालों ने DVR भी उतारी है, कैमरे भी उतारे हैं, वो किस लिए उतारे? वो उसके बाद की कोई CIA गए हैं, SHO साहब गए हैं भी, अपने सबूत भी मिटा ना दे, तो वो आगे पुलिस को पता है मेरे को, इस मैं चक्कर में उतारे। हाँ हॉस्पिटल में हूँ मैं तो, लेकिन वो अपने उनके खुद के घर में थे, वो मिटा सकते हैं वो, इसलिए वो शायद सेव करने के लिए उतारे होंगे वो। हाँ, एक लड़का जो है वो उसकी डेथ होगी, आपको कितना दर्द है? सर किसी का लाल माँ का लाल गया है तो दुख तो है, गलत हुआ है वो मरने वाला तो, लेकिन अब मैंने यहाँ सुना है भी पुलिस ने धक्का दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऊपर बता रहे हैं दारू पी रहे थे, ऊपर शराब पी रहे थे, और वो पुलिस के जैसे चोट लग गई या मान लो और गाड़ियाँ देख के वो कैसे कूदे हैं, उस बारे में मेरे को पता नहीं क्यों मरा है वो। यानी कि आपकी हालत ऐसी हो गई थी, यानी कि मरने वाली हालत हो गई थी? हाँ, मैं तो मान लो देख लो आप, दोनों हाथों के फ्रैक्चर हो गया और सिर में भी खून बह रहा था मेरे तो,
और मेरे तो गली में कोई प्राइवेट, मेरे को इतना याद है, प्राइवेट कोई कार वाला मेरे को बिठा अच्छा, के। एक एक सवाल और है मेरा। रोजाना गलियों के अंदर डीजे बजते हैं, हर कोई बजाता है, हम भी बजाते हैं और पब्लिक भी बजाती है। हर किसी के घर के अंदर खुशी का माहौल होता है तो हर कोई सोचता है बोला चलो इसको एंजॉय कर लिया जाए। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में पहले कोई केस इस तरीके का, या फिर जाते हो तो किस प्रकार का बिहेवियर रहता है? सर 22 साल की नौकरी होगी मेरी, और हर रोज डीजे की कॉल आती है, भी डीजे बज रहा है, कितने बंद डीजे करो। बंद करवाते हो रात को लगभग? अब सर्दियों में ब्याह शादी की सीजन में तो 5-5 6-6 डीजे बंद करवाते हैं। हमें भी पता होता है किसी की खुशी का माहौल है, किसी की लड़की की शादी है, किसी के लड़के की शादी है, किसी का बर्थडे है, तो उसको हम सामाजिक आदमी हैं, हम ऐसे नहीं करते उनकी बेइज्जती करने का, या मान ले हमारा ये मकसद नहीं होता। उनको प्यार से कहते हैं भी बंद कर दो, अगर कोई नहीं मानता तो उसके पास हम उनकी कार्रवाई करते हैं, डीजे रिकवर करके उसके वो कलंदरा वगैरह देते हैं। पीएलए में था, मैंने काफ़ी कलंदरे दिए हैं जो नहीं मानता उनकी। तो ऐसी घटना नहीं होती। ये तो डीजे बंद करने के चक्कर में इन्होंने तो हमला कर दिया भी हमारा तो ऐसे ही बजेगा, और पुलिस तो कुछ भी नहीं अच्छा, है। एक चीज और भी की जा सकती थी। आपको पता चल गया कि भाई वहां पे माहौल इस तरीके का बन चुका है, लड़ाई झगड़ा तू मैं सिर भी पाट सकते हैं, तो उस टाइम पे इस मामले को ड्रॉप क्यों नहीं किया कि भाई छोड़ देते हैं इनको, कल देखेंगे, कल इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे? वीडियो वगैरह तो आपके पास में आई गई थी सारी? वीडियो पहले की वीडियो नहीं बनाई थी मैंने भी, मालूम जब बज रहे थे, लेकिन फिर बंद करवाने के लिए आपके मैं। बयान पे तो केस दर्ज हो ही सकता था, क्योंकि आपकी गाड़ी की चाबी निकाली थी, सारी चीजें की थी जैसे कि आप बता रही हैं। तो इसको रात को हड़के में क्यों नहीं दिया, वजह क्या थी? वो एक्चुअली में वो मेरा एरिया नहीं पड़ता, नई सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज का एरिया पड़ता है जहाँ बज रहा है। तो मैंने उनको कॉल कर दिया था अभी ये आपकी एरिया में ये गली में पूरी गुंडागर्दी चल रही है, इसकी बंद करवाने के लिए। फिर वो महेंद्र आया है मौके पर, तो उन्होंने कहा भी अब मौके पर बंद करवाएंगे जब भी लोगों को पता चलेगा, कल तो ये हाथा जोड़ी कर लेगा, और रोज का काम हो गया। वो महेंद्र भी बोला अभी उठाएंगे ये डीजे इसका। यानी कि पुलिस का रूप भी खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब हाँ, ये वो लैंड ऑर्डर तो मेंटेन करना मेंटेन करना पड़ता है जी। अब नहीं करें तो भी हमें पब्लिक कहती है भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती, हमारी सुनती नहीं है। कॉल कॉल आती है 112 पर बंद करवाओ, कोई बीमार है, कोई पढ़ाई कर रहा है। कि उस गली का तो उनका माहौल है ना, वो पढ़ाई का तो माहौल ही नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, कोई भी बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को हुक्का पियाते हैं, उसमें वो सुल्फा पियाते हैं, और उनको क्राइम की तरफ लेके जा रहा है। ये काकू सरगना है, काकू और उसका भाई घोड़ा, ये शिवा है एक दाढ़ी वाला सा पतला सा लड़का। तो हथियार को पेन में जैसे पेन रखते हैं ऐसे ये कापे छुरी ये रख के घूमते हैं। डर उनका तो कार्रवाई बहुत ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है, नहीं तो। और जो ये इसके साथ दे रहे हैं, हंगामा हड़ताल कर रहे हैं, तो इनको सोचना चाहिए भी आप समाज को सुधारने का काम नहीं कर रहे। अगर इस क्रिमिनलों का ये साथ दे रहे हैं तो इससे पब्लिक में इनकी नेगेटिविटी जाएगी, कोई भी आदमी ये सेफ नहीं समझेगा भी। अब अगर हिस्ट्री अगर ये कह रहा है भी पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इन्होंने हमारी हत्या कर दी, और वो लोग उनकी साथ दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। फिर कोई भी पुलिस ऐसे क्राइम रोकने के लिए नहीं जाएगी। फिर हमारे भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, इससे गलत प्रभाव पड़ेगा सब पुलिस के ऊपर तो भी आप सब। भी सोचो बोला बाजे तो बाजने दे, मन मेरे बालक पढ़ने, नहीं तो आगे जाते फिर रोड़ा मच जाएगा, हम क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कोई भी अगर ये उल्टा अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो पुलिस का बिल्कुल ही विश्वास चला जाएगा, कोई भी हिम्मत करके नहीं जाएगा भी अपन डीजे बंद कराना है। सबको पता है डीजे बजता है ब्याह शादी में, किसी ने घूंट दारू की पी रखी है और है, हमें हर रोज इन मौक़ों पर जाना पड़ता है।